अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आप सभी लोगों को। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या मतलब कैसा लगता है अगर दो अलग धर्म से दोस्त हो, तो क्या क्या लोगों के दिमाग में चलता है, कैसे कैसे चलते हैं क्या दोस्त। प्रॉब्लम्स आई क्या अलग अलग प्रॉब्लम। रिलीजन्स की हाँ, दोस्ती चलती है कि नहीं चलती है? ये तो है। क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं हमसे। मेरे को लगता शायद है कोई, फोन आ रहा है। पर मैं अभी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं बना रहा हूँ व्लॉग और व्लॉग। ये समय है हमारे व्यूअर्स का। यस। क्यों? यस। तो दोस्तों बता दें, दिल्ली का तापमान बहुत बढ़ चुका है। शुरू करने से पहले ये बता रही हूँ आपको। हाँ, देखो धूप कितनी ज्यादा तेज हो रही है इधर। हम्म, इतनी तेज आंखों में धूप है। आंखें डाल के नहीं देख पाएंगे आप सूरज की। हम्म, तो वो है। तो बहुत तेज हो रहा है ना। हाँ, तो आप बताओगी कुछ, क्या हुआ था जब हम फर्स्ट टाइम मतलब। मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ। हमें पहले से ही पता था कि ये मुस्लिम है और हाँ। इन्हें पहले से ही पता था कि मैं हिंदू हूँ। हम्म। कभी हमें लगा ही नहीं है ऐसा मसला है कि हिंदू और मुस्लिम होने का। एक बार आपने बताया था कि आपको लगा कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, क्या कभी नहीं, बिरयानी बनी? ऐसा रहता है ना कि मतलब मैं एक बार ना मतलब बिरयानी लाया था। तो मतलब ऐसे नहीं दे सकते ना किसी को, कहीं कोई ना खाता हो और सही वो, बात है। और उसको सेंटिमेंट उसके हर्ट्स हो जाए, उसकी बिल्कुल बिल्कुल। भावनाएं आहत हो जाएं। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा चल रहा है इशू। बस बंदा मुसलमान होना चाहिए, फिर तो सब कोर्ट कचहरी और ये सब पुलिस वुलिस वाली प्रोसीडिंग बहुत तेज हो जाती है। तो फिर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा इनसे पूछने के लिए, क्या ये खाती है या नहीं खाती हैं। तो वेज मैंने में इनके साथ अपनी बिरयानी शेयर नहीं करी, सच बताऊं तो फिर उसके। गलत बात करी कि नहीं करी? हाँ, ये था। तो फिर बैठ जाते हैं अब हम। ये तो पीछे इसलिए वाले में बैठना चाहिए था, तो चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपनी इनके साथ बिरयानी शेयर बिल्कुल भी नहीं करी। फिर एक बार इन्होंने बताया अपने कल्चर के बारे में कि ये पहाड़ से हैं वहाँ तो। फिर मैंने बताया, इन्होंने मुझे बताया कि हाँ बिरयानी, मैंने बोला कि मुझे क्यों नहीं कभी खिलाई। एक्चुअली ना मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने चिकन वगैरह तो खाया है, हाँ। क्योंकि हमारे घर में पहाड़ों में बनता ही है। हाँ। कोई पहाड़ से है तो ज़रूर बताना। वहाँ पे चिकन वगैरह मटन वगैरह खाया जाता है, बहुत ही अच्छे से खाया जाता है। क्योंकि पूजा वाला कुछ सिस्टम होता है इनके यहाँ। वहाँ पे पूजा वगैरह में भी नॉनवेज मतलब बनता है ये। हम्म। तो ऐसी बात थी कि मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई थी आज तक, ये रियल बात है। ओ, मैंने आपसे मिलने से पहले कभी भी बिरयानी, वो जो वेज बिरयानी भी मिलती है ना, वो भी कभी नहीं खाया था। ये तो क्योंकि बड़े दुख की बात है। बाहर का खाती ही नहीं थी। घर पे तो मम्मी पुलाव उलाव बना देती थी। तो एक बार क्या हुआ था, हमने एक दीदी के घर गए थे अपने रिश्तेदार में। उन्होंने बिरयानी बोल के ना पुलाव में चिकन डाल के खिला दिया था। मुझे लगा यही बिरयानी होती है, बट मैंने बिरयानी कभी नहीं खाई थी। आप फर्स्ट बिरयानी मेरे लाइफ की जावेद ने मुझे खिलाई। चिकन वगैरह सब खाया हुआ था मेरे घर में, चिकन फिश चिकन की ही लाया मटन था मैं इनके लिए। सब खाते हैं मतलब। हाँ, मैं हाँ, इनके लिए चिकन की ही लाया था। पहले ना ये एक्चुअली वेज वाली पुलाव लाए थे एक हाँ। बार, हाँ। क्योंकि इनको वही डाउट था, तो जिसमें न्यूट्रेला सोयाबीन वगैरह होता है ना, हम्म। वो वाली लाए थे। वो भी बहुत अच्छी बनी थी। बिरयानी का एक अपना टेस्ट होता है ना, जो पुलाव से थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन फिर जब मैंने चिकन वाली खाई, और मैं आपको सच बताऊं, जावेद के घर में जो उनकी भाभी बनाती है ना बिरयानी, वो मेरे को बेस्ट लगती है। मुझे कहीं नहीं, अच्छी रेस्टोरेंट, बनाते हैं, ये बात कहीं तो है। किसी रेस्टोरेंट वगैरह की भी पसंद नहीं है। ये तो बात है, आप अपनी भाभी को ज़रूर बोलिएगा ये तो। हम भी बाहर की नहीं खाते, घर पे ही बना के चिकन मैंने वगैरह बाहर भी। का कभी एक बार, फिर उसके बाद मैंने एक बार ट्राई किया था बाहर। हम्म। पर वो ठीक था, इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा जो हम्म। मुझे इनके घर के। लेकिन अभी भी जावेद पूछते हैं कि बाहर बिरयानी खानी है, आप घर से लाओ, क्योंकि वो बहुत टेस्टी थैंक यू, होती है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा चिकन होता है, मतलब बहुत बढ़िया बनाती है भाभी। कुछ अच्छा हो ना हो, बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती है वो। और ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ बिरयानी के साथ, तो ये फ़ायदा हुआ मुझे एक मुस्लिम दोस्त बना के।
वरना पता नहीं मैं बिरयानी बस नाम ही सुने थे इससे पहले मेरी याद में बात। तो मेरे साइड से तो ये प्रॉब्लम रहा थोड़ा खाने पीने का, कि ऐसा हेजिटेट रहा मैं इनसे बातचीत करने में। मैंने कभी हेजिटेट किया आपको परवल टिंडे खिलाने में? वो तो हर कोई खा लेगा भाई, वही सबसे अलग खाना है। पर मुझे क्या मालूम ये हमसे लेकिन ज्यादा ये तो खाती है, बात है। हमें क्या मालूम ये हमसे ज्यादा खाती है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभी खाती हूँ, मतलब हमारे कल्चर में बहुत दूसरा खाया जाता है। क्या था आपके लिए जो तो लगा? फूड तो इतना बड़ा मसला कभी रहा ही नहीं है कि हम भी नॉन वेजिटेरियन ही हैं, और अगर वेजिटेरियन भी हो आपके दोस्त तो भी कोई मसला नहीं है। नॉन वेजिटेरियन भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। वेजिटेरियन, हाँ तो वेजिटेरियन भी हो नॉन वेजिटेरियन तो वो तो उनकी चॉइस है ना। हाँ मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हाँ देखो। फ्रेंडशिप में या किसी चीज़ में भी। फिर उसके बाद और क्या प्रॉब्लम आती है दो अलग रिलीजन होने की वजह से? तो मैं आपको एक बात और बता दूं, वैसे शायद कभी पहले भी बताया हो बट फिर से बता दूं। मैंने इससे पहले ना कभी भी मैंने ये जामा मस्जिद आपने सुना होगा दिल्ली का जो फेमस है, वो कभी भी नहीं गई थी, कभी देखा नहीं था, बस सुना था और किताबों में देखा था, जैसे बिरयानी वैसे जामा मस्जिद, और ये रियल बातें हैं, बिल्कुल झूठ नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जावेद के साथ जामा मस्जिद देखा, इंटरेस्ट आया देखने में कि कैसा नहीं है। ऐसा कुछ था भी ना कि मतलब मस्जिद में औरतों को नहीं जाने देते, वहाँ पे उन्हें नहीं बैठने देते। तो मैंने इनका ना एक यारा भरम भी दूर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब जने जाते हैं बस वो एक नमाज नहीं प्रेयर पढ़ते। वाला हाँ स्पेस है जो prayer, अलग है। जो अलग है बाकी हर कोई। और हमने रमजान वाले तो बहुत सारे व्लॉग बनाए तो उसमें आपने देखा ही होगा, किरण ने भी जाके इफ्तार किया। और एक बार तो हम वो भी लेके नहीं गए थे अपने इफ्तार, तो लोगों ने हमें खिलाया, पड़ोस वालों ने हमें दिया। हाँ, तो एक तो ये था और दूसरा ये था कि किरण बता रही थी कि ज़्यादातर ना लोग ऐसा मतलब ऐसा रहता है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं वो नाम वाम छुपाते हैं और दोस्ती कर लेते हैं और फिर वो लड़की फंसाते हैं। तो ऐसा इनके में शायद दिमाग में चल रहा था, इन्होंने भी सुना था क्यों। मेरे दिमाग में ऐसा चलता नहीं था बट मैंने सुना था। हाँ जो भी था आप ही ने बताया। तो फिर हम्म, तो लेकिन यहाँ तो मुझे पहले से ही पता था ना, कॉलेज में तो सबके सबके डॉक्यूमेंट्स पता होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को नहीं पता था कि ये जावेद है या जतिन है। तो नाम ऐसा बदल नहीं लेते। था। हाँ तो मुझे पता था पहले से कि ये जावेद है, इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, और बहुत ही अच्छी बिरयानी भी लाते हैं। बिरयानी बहुत अच्छी थी यार, आप मुझे कभी खिला भी नहीं रहे हो। ओ अभी मतलब अरसा बीत चुका अभी है। गर्मी हो रही है तो मुझे लगा हाँ थोड़ा सर्दियों में खिलाना सर्दियों में मुझे। खाएंगे। और और बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। मैं एक बार घर पे ट्राई करूँगी, इस बार विंटर्स में मैं घर पे ट्राई करूँगी बिरयानी बनाना। क्यों नहीं। और क्या प्रॉब्लम है अलग अलग रिलीजन होने की वजह से? अरे आप बताओ, मेरे को थोड़ी ना मालूम है। आपको कोई आप देखो मैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी हाँ तो भाई, फिर मेरे को भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही बता ढूंढ ढूंढ दीजिए। के निकालना पड़ रहा है ना, क्योंकि लोगों को लगता होगा कि अलग अलग रिलीजन होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी। हम्म। आप ही तो बता रही थी कुछ अलग अपने स्कूल टाइम का। अच्छा मेरे स्कूल टाइम में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था एक्चुअली, जब हम छोटे थे स्कूल बस में जाते थे, तो बहुत बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब ऐसे केजी क्लास के बच्चे जो होते हैं ना, केजी फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था, मैं थोड़ी बड़ी थी और वो मतलब सेकंड फर्स्ट क्लास के थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि दीदी आप तो, अब वो बहुत प्यारे बहुत क्यूट थे, तो मेरी बस में ना मोस्टली मुस्लिम बच्चे थे, क्योंकि स्कूल वो, बस में ना। हाँ स्कूल बस में, क्योंकि वो हमारी बस मुस्लिम एरिया से गुजरती थी ना, तो वहाँ बच्चों को ड्रॉप करती थी, तो सारे मुस्लिम थे बच्चे, बड़े प्यारे थे, मैं उनको कहानियाँ सुनाती थी। तो वो मेरे को बता रहे थे एक बारी कि दीदी पता है, और फिर उनको पता था कि मैं हिंदू हूँ, हम्म, तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं। नहीं नहीं बोल सकते हो। तो बोल रहे थे कि दीदी आपको पता है क्या, जो हिंदूज होते हैं ना सारे, वो तो जहन्नुम में जाते हैं, और जो सारे मुस्लिम्स होते हैं वही जन्नत में जाते हैं। अब आपका क्या होगा दीदी? और इन्होंने ना उन बच्चों की बात को सीरियस भी ले लिया। ना ना बहुत सीरियस नहीं लिया, बट लेकिन सीरियस मैंने लिया था। सोचा कि अगर ये तो क्यों सिखाया जा रहा है, ये नहीं सिखाना चाहिए, है ना, मैंने ये सोचा। वो तो प्यारे थे बच्चे थे, बच्चे इसमें कुछ क्या भी गया। बोल देते हैं पता है। हाँ बट मुझे लगा मैंने कि ना क्या यही ये सच बताया। बात है, मैंने कहा मैं, पर ऐसा तो था ना कि क्या ये सच में सच बात है, क्या हम्म। इस्लाम में सच में ऐसा ही है कि सिर्फ मुस्लिम होने से, मुस्लिम घर पैदा होने से आप जन्नत में चले जाएंगे,
और सिर्फ हिंदू घर में पैदा होने से या किसी भी और धर्म में पैदा होने से आप जहन्नम में चले जाएंगे। फिर मैंने जब बहुत सालों बाद जावेद से मिली और तब मेरे दिमाग में ये सवाल जो तब था वो अब आया दोबारा से, और फिर मैंने पूछा तो फिर जावेद ने मेरे को बताया। क्या बताया? मैंने बताया कि मतलब आप कर्म से जाओगे, ना कि आप किसी अपने नाम से नहीं, आप ना अपने कर्मों से पहचाने जाओगे, अपने कर्म से काम से पहचाने जाओगे। काम से पहचाने जाओगे। वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि आप शर्मा शुक्ला शेख हैं या फिर खान हैं, वो बोलेंगे कि काम क्या किया है तुमने जाकर नीचे। क्या बोलते हैं वो एक चीज आप बोलते हो ना, अखलाक। हाँ, अखलाक मतलब बिहेवियर, अच्छी हाँ, बातें करना। अखलाक से तुम्हारे अखलाक ही डिसाइड अच्छे नहीं होएगा। थे तो तुम्हें जन्नत तो कहाँ से मुस्लिम हो के भी अगर आप गंदी चीजें कर रहे हैं, आपकी अखलाक अच्छी नहीं है, तो फिर सॉरी टू से आपका यू आर बाउंड टू गो जन्नत टू का टिकट कैंसिल है। हेल। हाँ, तो तो ये है। और यही गीता में भी कहा है, यही कुरान में भी कहा है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, चाहे नाम कुछ भी हो। ये बात तो है। तो मैंने इन्हें बताया था ये बात, जब इन्होंने बताया तो मैंने इन्हें यही समझाया, वो छोटे छोटे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं तो उनको सीरियस नहीं लेना है, पर इन्होंने बताया कि हाँ वो बोलते रहते थे हाँ, वो ऐसे। बोलते थे बेचारे, मेरे टेंशन लेते, अरे दीदी आप तो इतने अच्छे हो, अब आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि यार सही में तो नहीं जाना पड़ेगा। पर लेकिन वो चापी छोटे थे, उनसे क्या ही बताती मैं। तो ये चीजें मुझे लगा कि ऐसा ऐसा रहता है। मैंने तो भाई अपनी साइड से बताया कि अधिकतर मुसलमानों को भी रहता है, क्यों आपको नहीं लगता कि जो लोग जो देख रहे हैं हमें, वो उनका जो भी कोई हिंदू फ्रेंड होगा जो उन्हें नहीं ज़्यादा जानता होगा, तो डायरेक्टली वो लोग नहीं पूछते होंगे कि आओ चिकन खाने चलते हैं या वो करने चलते हैं, वो पूछते होंगे नहीं, पहले। पहले पूछना ही जरूरी है, चाहे हाँ वो कोई सी भी खाने की चीज हो, आप उसे बताइए कि ये इस चीज का हो सकता है, किसी चीज से किसी को एलर्जी भी हो ना, हाँ, ये भी बात है। तो वो सब चीज़ें थी। तो आप उन्हें बताइए पहले कि ये चीजें आप खा सकते हैं कि नहीं, चाहे वो सोयाबीन ही क्यों ना हो। किसी को एलर्जी भी हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है ना, उल्टी सीधी एलर्जी वाली चीज, जैसे ऐसा ये हो अभी सकता है। अभी न्यूज़ में चला था, वो तरबूज और चिकन बिरयानी खाने से मर गए। हाँ, तो अरे ऐसा था नहीं, ऐसे ही सच कोई। में। हाँ ऐसा था, मतलब वो फिर कुछ और चीज थी उसके पीछे अच्छा, से। तो वही सब मीडिया तो कुछ भी चला ही देती है ना टीआरपी के लिए। नहीं पता नहीं तो मुझे। फिलहाल तो ये था। तो दोस्तों आखिर की बात ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म से हो। आपका रिश्ता आपके धर्म नहीं चलाता है। धर्म का नाम, जो धर्म की सीख होती है, उससे जो आप सीखते हो, हम्म उससे आपका जीवन चलता है। सिर्फ मुस्लिम टाइटल होना या हिंदू टाइटल होना या जो भी टाइटल्स आप कैरी कर रहे हैं, वो आपने आपने सिर्फ मिले ऐसे, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है ना? क्यों नहीं। क्योंकि तो आप एक बात कहते हैं ना, क्या, मैं क्या आई करूँ। बिलीव मोर इन एक्शंस। अच्छा हाँ, पर वो एक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। लवेबल होना चाहिए, प्यारे होना चाहिए, अप्रिशिएटेबल होना चाहिए, तो वो सब चीज़। सिर्फ कहने से नहीं बात बनेगी, बात ये है। तो आज के ब्लॉग के अच्छी लिए बातें करनी चाहिए बस, ये तो आज के कुछ नहीं ब्लॉग तो अच्छी बात सही। सॉरी, सॉरी, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ओके। और आप कोई स्टे जहन्नुम पॉजिटिव। में नहीं जाओगे, समझ में आया। इट इज क्लियर। अच्छे काम करूंगी तो होपफुली नहीं जाऊंगी ना, ये तो हम्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो जो भी डिसाइड नाम करे। से आप बोलेंगे वो डिसाइड करेंगे।